लखनऊ यूनिवर्सिटी में अयोध्या के इतिहास, भगवान श्री राम और उनकी वंशावली के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग को इसी सत्र से इसे कोर्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अयोध्या के इतिहास में अलग अलग समय में रामनगरी और इसके आसपास के इलाकों में हुए उत्खनन और इनमें मिले पुरातात्विक अवशेषों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। अयोध्या के इतिहास को बीए के चौथे सेमेस्टर के 8वें पेपर फील्ड आर्कियोलॉजी की चौथी यूनिट में शामिल किया जाएगा। शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने वाला भारतवर्ष का पहला विश्वविद्यालय है। हम लोगों ने वर्ष 2020-21 में अपने पीजी में और 2021-22 ऑनवर्ड्स हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में पूरा स्ट्रक्चर और कंटेंट सब चेंज कर दिया। समीचीन लेटेस्ट चीज़ शिक्षा देना अपने बच्चों को, ये हमारा दायित्व है। इसी के तहत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विभाग में बीए का जो 21-22 से सिलेबस हमारा चेंज हुआ था, उसमें 4th सेमेस्टर में बच्चों को आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में अयोध्या का एक्सकेवेशन भी पढ़ाया जा रहा है। देखिए, आम मान्यता ये है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कला संकाय का विषय है, कला है, लेकिन इसमें पर्याप्त वैज्ञानिकता है और कार्बन डेटिंग टेक्निक है या हमारे बहुत सारी थर्मल सेंसिंग टेक्निक्स हैं, बोटानिकल रीमेन्स हैं। इनके असेसमेंट के थ्रू हम एसरटेन करते हैं कि हमारे जो भी मिले हैं अवशेष, उनका कालखंड क्या है, उनकी अन्य विशेषताएं क्या रही हैं। तो उस पूरी वैज्ञानिकता के साथ छात्र को ये पता होना चाहिए, उस विषय के छात्र को, कि उसके विषय में जो भी कहानियाँ उन्होंने कभी सुनी होंगी, कुछ किताबों में पढ़ी होंगी, कुछ लोगों से सुनी होंगी, वो चीज़ों को कोर्स की किताब में एक सिस्टमेटाइज्ड वे में वो चीज़ बताई जाए, पढ़ाई जाए, और न सिर्फ बताई पढ़ाई जाए बल्कि उसका वैज्ञानिक आधार भी बताया जाए। तो इस तरह से अयोध्या का एक्सकेवेशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर के बच्चों को एक यूनिट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्या क्या सर होगा उसमें, किस तरीके से शामिल होंगे, मतलब चीज़ें जो घटनाक्रम है सर, किस तरीके? नहीं, घटनाक्रम हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक्सकेवेशन पढ़ा रहे हैं। जब हम कल्चरल सीक्वेंसिंग पढ़ाते हैं बच्चे को कि संस्कृतियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसमें उन कालखंडों की गणना, उन कालखंडों का जानना, उन कालखंडों में प्रचलित संस्कृतियों के वैज्ञानिक आधार से सबूत के साथ इन तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि हमारा छात्र इन सभी चीज़ों को जाने। और जब वो जानेगा, इसके लिए हम देखिए 2 घंटे की दूरी पर अयोध्या जी से हैं, तो हमारा बच्चा न सिर्फ किताब में उसको पढ़ सकता है बल्कि जाके स्वयं वहाँ देख सकता है, उन तमाम अवशेषों को अपनी टेक्निक से टेस्ट कर सकता है। और मुझे उम्मीद है, देखिए, ये सारा कार्य विशेषज्ञों का कार्य है। तो हमारे विभाग के जो भी विशेषज्ञ अध्यापक हैं, वो सब छात्रों को अलग अलग प्रकार से, उनको सिर्फ सिखाना नहीं चाहते हैं, उनको जानने योग्य बनाना चाहते हैं, ताकि वो शोधपरक शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार है, इसके बारे में जान सकें और बता सकें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।